हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हम आपके साथ में शेयर कर चुके हैं आप अपनी आंसर की, और आपको सारी आंसर की हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई होंगी। आई होप आपने टैली कर लिया होगा। लेकिन यदि कोई डाउट है तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ डिटेल्ड आंसर की। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइए बढ़ते हैं डिटेल्ड आंसर की तरफ। ये जो क्वेश्चन आया है केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड, दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैंने एक साथ लिए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी कॉजिंग बर्निंग पेन। द फ्लूइड इज, आपको आंसर पता चल गया है, ये है मिथेनोइक एसिड। और ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आया था, तो काफ़ी क्वेश्चंस इसमें रिपीट हो गए हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। तो मिथेनोइक एसिड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे क्लास में। कई बार मैंने बताया था कि ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है डिफेंस एग्जामिनेशन का, मिथेनोइक एसिड, और जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। तो कोई डाउट नहीं होगा, मेरे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका आया हुआ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड व्हेन पीपल सफर फ्रॉम इनडाइजेशन ऑफ फूड, इट इज अ। तो जो हमने एंटा एसिड डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कुछ माइल्ड बेस डिस्कस किए थे, जो हमारा स्टमक है उसकी एसिडिटी को रिड्यूस करने के काम आते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बार बार मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला और पीएच भी मैंने आपको बताया था, और देखिए ये क्वेश्चन आपको आ गया है। और माइल्ड बेस क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि मैम ये माइल्ड बेस, तो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस तो हम कंज्यूम कर ही नहीं सकते हैं, तो हम माइल्ड बेस ही यूज़ करेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो होगा माइल्ड बेस। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आई होप सभी बच्चों के बिल्कुल अच्छे गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following pairs of metal are very good conductor of heat? तो मेटल से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ गया है, गुड कंडक्टर। क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है और उसके बाद होता है कॉपर। तो सिल्वर और कॉपर दो ऐसे मेटल हैं जो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। वैसे सारे मेटल बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी कंडक्टिविटी शो करते हैं वो होता है सिल्वर और कॉपर। तो जो पेयर आपका बन रहा है उसमें कुछ ऑप्शंस जो थे, जैसे कि लेड वाला ऑप्शन, या हम बात करें ये जो नेक्स्ट जो आपका ये क्वेश्चन आया है, एक सेकेंड, ये स्लाइड, सिल्वर और कॉपर। तो इसमें देखिए आप ऑप्शन, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि कुछ जो ऑप्शन आपको आए हुए हैं जैसे कि लेड, जैसे कि मरकरी, ये जो हैं वो बैड कंडक्टर हैं। तो आप अपना आंसर आसानी से निकाल सकते हैं कि जो आंसर आपका बनेगा वो ए आंसर बनेगा, सिल्वर और कॉपर। और वैसे भी ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन था, तो आई होप आपका ये क्वेश्चन भी बहुत सीधा गया होगा। आइए बात करते हैं अनदर क्वेश्चन। स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल बिकॉज मेटल आर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ आप हैं यहाँ पर, जैसे मेलिएबल, सोनोरस, डक्टाइल और लस्ट्रस। तो सोनोरस का मतलब होता है दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी हैमर। तो ये जो क्वालिटी है इसका इस्तेमाल किया जाता है मेटल का जो स्कूल बैल हैं उनको बनाने में। तो इसका जो आंसर हुआ वो आंसर हुआ बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टिंचर ऑफ आयोडीन। तो 3 स्टेटमेंट इसमें दिए हैं आपको। इट इज़ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, आयोडीन इज केप्ट इन एल्कोहल वाटर मिक्सचर, एंड थर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी लो। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ मैनी ऑफ अबाउ स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को रीड किया होगा और क्वेश्चन को समझा होगा तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, लेकिन जिन बच्चों ने जल्दबाजी में किया होगा तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज वेरी क्लियर ऑप्शन है कि जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है वो एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, और इसमें जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्वेंट वो होता है एल्कोहल वाटर मिक्सचर।
और जिसमें आयोडीन का जो कंसंट्रेशन होता है वो 2 से 5% के करीब होता है। इसका मतलब है कि आयोडीन का कंसंट्रेशन बहुत लो होता है। तो इसका जो ऑप्शन आपका बन रहा है वो ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन सी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अनदर क्वेश्चन, Cl माइनस इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद, तो हम ये ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आइसोइलेक्ट्रॉनिक, स्पीशीज, आइसोबार, आइसोटॉप, ये एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, उसी में से लिया गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया गया है। क्लोरीन आयन, आप जानते हैं क्लोरीन का जो एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन और क्या आया हुआ है, ज़्यादा आया हुआ है, तो ये है क्लोरीन Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हुए इस कंडीशन में, टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 18 और यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हैं 17। तो हमें बात करनी है कि किन किन में 18 इलेक्ट्रॉन हैं और किस में नहीं हैं। तो यहीं पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम का होता है 19, यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो टोटल पोटेशियम में हो गए अब 18 इलेक्ट्रॉन K+ में। मैग्नीशियम की यदि हम बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और यहाँ पर 2+ आ रहा है, इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के हुए 10। सल्फर का 16 होता है और सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है, 2 उसमें इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं तो इसके हो गए हैं टोटल 18। और जो फॉस्फोरस है उसका 17 होता है, इसमें 3 और इस फॉस्फोरस का जो होता है वो 15 होता है, इसमें 3 और इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पर भी टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18। इसका मतलब है पोटेशियम, सल्फर और फॉस्फोरस इन तीनों में ही 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो स्पीशीज़ है Mg2+। इसका मतलब है क्लोरीन माइनस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद मैग्नीशियम 2+। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको अच्छे से सॉल्व करके राइट मार्क किया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बायोलॉजी से आ रहा है। इन प्लांट सेल्स, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कही गई है और उसी से आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बना करके दे दिया गया है। क्या ऑप्शन दिया गया है? फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है वो है nucleus does not need a membrane but chloroplasts are surrounded by their own membrane। अब जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है वो यूकैरियोटिक सेल होती हैं और यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। तो इसमें हमें ये जो फर्स्ट लाइन आ रही है, न्यूक्लियस डज नॉट नीड मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा रॉन्ग हो रहा है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो रहा है, ये वाला राइट है। अच्छा, जो बी ऑप्शन है, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जा रहा है। न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है और क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है। तो दोनों की अपनी अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं और उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ऑप्शन बी आपका सीधा सीधा आपका राइट आंसर हो रहा है। यदि हम सी और डी को कंपेयर करें तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट डू नॉट नीड मेम्ब्रेन, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर ये सही जा रहा है, ये जो है स्टेटमेंट गलत है। बोथ न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, तो ऐसा तो नहीं होता है, दोनों ही मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो जा रहा है वो जा रहा है बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement about starch and glycogen is correct? बार बार क्लास में जो मैं स्टेटमेंट बोलती हूँ आपको कि ये याद रखिए, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। बार बार आपको मैंने कहा था कि प्लांट में स्टार्च स्टोर फूड होता है और उसके अलावा सभी में स्टोर फूड यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन होता है। देखिए वहीं से आपको ये क्वेश्चन आ गया है। क्या है ए ऑप्शन, क्या बनाया है? बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन प्लांट सेल। तो आप जानते हैं कि स्टार्च कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्टार्च स्टोर फूड होता है किसमें? प्लांट सेल में, ठीक है। तो स्टार्च तो प्लांट सेल में होता है और ग्लाइकोजन किस में होता है? एनिमल सेल में। तो हमें यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा रॉन्ग हो गया।
बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन एनिमल सेल, तो भाई स्टार्च तो एनिमल सेल में नहीं होता है, ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। जो सी ऑप्शन है, स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये आंसर आपका बिल्कुल सही जा रहा है। स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में, और ग्लाइकोजन किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही गया है। डी ऑप्शन, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। तो आई होप आपने ये आंसर बिल्कुल सही किया होगा। क्लास में जो चीज़ें बार बार रिपीट की जाती हैं उन चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन, Which one of the following statements about the process of photosynthesis is correct? ठीक है, लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, तो देखो लाइट एनर्जी क्या बोल रहा है वो, कि लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब भाई ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। तो सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है? लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो चलो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सही हो गया, लेकिन दूसरा पार्ट जो है विच कॉजेज रिडक्शन ऑफ वाटर, तो जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें वाटर ऑक्सीडाइज होता है। सी ऑप्शन क्या बन रहा है? आइए देखिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द केमिकल एनर्जी ऑफ लाइट विच कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला पॉइंट क्या हो गया? गलत हो गया। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर का होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, फोटोलिसिस की प्रोसेस के दौरान, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है रिडक्शन। ये चीज़ हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस की थी, तो वहीं से ये क्वेश्चन आपको आ गया है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट विच कॉज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका आंसर जो बनता है वो आंसर बनता है डी आंसर। आइए बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल आए हैं, कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, जैसे ये क्वाशियोरकर इज़ अ फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन, यानी कि मैंने आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस करवाई थी कि भाई ये डेफिशिएंसी डिजीज़ में से आपको क्वेश्चन आएगा। तो देखिए डिजीज़ में से एक क्वेश्चन आपको आ गया, और ये बहुत ही सिंपल सीधा क्वेश्चन था, क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था कि क्वाशियोरकर जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। तो ये आंसर आपको आई होप बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल गया है। Which of the following pairs of enzymes do not work at acidic medium? अब आप जानते हैं जब हमने pH भी डिस्कस किया था तब हमने बताया था कि जो स्टमक का pH होता है डाइल्यूट HCl की वजह से स्टमक, क्योंकि डाइल्यूट HCl किस में प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, और इसकी वजह से जो स्टमक है उसका जो मीडियम होता है वो होता है एसिडिक। और मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जो स्टमक है उसमें मेनली जो है प्रोटीन का ही क्या होता है? डाइजेशन होता है, उसमें पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली प्रोटीन का ही डाइजेशन करते हैं। ये बात हमने डिस्कस की थी क्लास में। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यदि पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता। अब ऑप्शन बिल्कुल क्लियर था, 3 ऑप्शन में आपको पेप्सिन दिया हुआ था, ठीक है, कौन कौन से? ए, बी और डी ऑप्शन में आपको पेप्सिन दिया हुआ था जो एसिडिक मीडियम में काम करता है, तो आपका ऑप्शन बनेगा सी, ट्रिप्सिन और अमाइलेज। मैंने आपको बताया था पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, लेकिन ये अल्कलाइन मीडियम में काम करता है, और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है जो भी अल्कलाइन मीडियम में ही काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपने सॉर्ट आउट कर लिया होगा। चलिए ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास में, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ, तो प्रोटीन के बारे में हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी क्लास में, और मैंने आपको वहाँ बताया भी था कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनकी बेसिक यूनिट होती है एमिनो एसिड,
और एमिनो एसिड में जो नाइट्रोजन होता है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। जब इस नाइट्रोजन का, इन एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो इस मेटाबॉलिज्म से कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड बनते हैं और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड कहाँ जाते हैं? अमोनिया, जैसे फॉर एग्जांपल बार बार ये डिस्कस किया था हमने, ये अमोनिया जाती है कहाँ पर? लीवर में, और लीवर में ये कन्वर्ट होती है किस में? यूरिया में। तो बहुत इजी क्वेश्चन आपको मिल गया यहाँ पर कि प्रोटीन के डाइजेशन से ही क्या बनते हैं? मेटाबॉलिज्म से ही क्या बनता है? यूरिया। आगे बढ़ते हैं तो आपका ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज। तो देखिए डिजीज से दूसरा क्वेश्चन आपको आ रहा है। ये बहुत ही सिंपल है, क्लास में भी डिस्कस हुआ है और आप सभी जूनियर क्लासेस में भी इसको पढ़ चुके हैं। एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? एनीमिया। चलिए, तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन डिजीज से आपको मिल गया बायोलॉजी में। आइए केमिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अ पेशेंट एब्डोमेन, एलिमेंट्री कैनाल कैन बी एग्जामिन्ड बाय एक्सरे आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल सॉल्ट इन द पेशेंट मील। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है हमारे पास में, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है एक्सरे एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको मिल गया, बेरियम सल्फेट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? BaSO4। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, storage of biological tissue such as blood organs, semen requires low temperature which is achieved upon the uses of। तो हमने क्रायोजेनिक्स की मैंने बात की थी क्लास में, क्रायो प्रिजर्वेशन आपको बताया था और देखिए वहीं से ये क्वेश्चन आ गया जहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। तो मैंने आपको ऑर्गन्स प्रिजर्वेशन की बात कही थी कि क्रायो प्रिजर्वेशन ज़रूरी है वहाँ पर, और लिक्विड नाइट्रोजन से एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर जो ऑर्गन्स को प्रिजर्व किया जाता है उस मेथड को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स आयरन ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट से ये रिएक्शन आपको आ गई है। ये रिएक्शन भी हमने क्लास में डिस्कस की थी कि एल्यूमिनियम डस्ट से, ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ एल्यूमिनियम डस्ट हमने लिखा था। तो एल्यूमिनियम जो है आयरन ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। एल्यूमिनियम क्या करता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड में डिस्प्लेसमेंट कर देता है, यानी कि यहाँ पर बनता है Al2O3 और ये जो Fe है, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो Fe है ये मोल्टन स्टेट में हमें मिलता है। वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इस रिएक्शन का, और यहाँ पर जो आयरन हमें मिलता है वो मोल्टन फेज में मिलता है जिसका इस्तेमाल हम वेल्डिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर आपने दे दिया होगा। आइए बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर इन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब हमने फूड किया था तब मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। हालांकि ये टिश्यू से भी रिलेटेड है लेकिन हम ये फूड में ये क्वेश्चन हमने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मेम्ब्रेन। तो जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस की थी तो वहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने डिस्कस किया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बायलेयर होती है किसकी? फॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फो यानी जिनमें फॉस्फोरस एसोसिएटेड है और लिपिड मतलब जो फैट है जिसके अंदर प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल यानी एक तरह के फैट होते हैं, ये क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। तो ऑप्शन ए ही आपका राइट बन जाता है यदि आपने इसको अच्छे से लर्न किया होगा तो। बाकी सारे ऑप्शन रूल्ड आउट हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको बता दिया गया है कि जो बायलेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बायलेयर। ऐसे मैंने डायग्राम आपको बताया था, ऐसा डायग्राम, और बीच बीच में मैंने कुछ प्रोटीन्स आपको बताए थे वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कैन बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया था तो वहाँ मैंने बताया था कि इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा जो पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमारे पूरे आए हैं, ये वाले जो सारे क्वेश्चंस हैं, आई होप सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे और इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैली कर लिया होगा। जो क्वेश्चन गलत गए हैं उन क्वेश्चन का आपने देख लिया होगा कि कहाँ पर आपने वो मिस्टेक की है और अब आपको क्या करना है। एनीवेज, जिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया है वो बच्चे जो श्योर हैं और जिन्हें लगता है कि उनका रिटन बहुत अच्छा गया है, तो आपको जल्दी से आना है एकेडमी और अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि एसएसबी का प्रिपरेशन शुरू हो चुका है और हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, सफलता हमेशा आपको मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, देहरादून।